जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मोबाइल फ्रॉड मामले में शहर के 5 मोबाइल दुकान संचालक सहित 7 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। जमानत मिलने पर जेल से बाहर आए लांजी के पूर्व विधायक किशोर समरीते, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सरकारी नियमों में फंसा गरीबों का पट्टा, वर्षों से कर रहे जंगलों के भीतर निवास, जरूरी कागज नहीं होने से नहीं मिल रहा है योजना का लाभ। बालाघाट वारासूनी में थोड़ी देर की बारिश में खुली नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल, परेशान होते रहे लोग। और 100% वैक्सीनेशन करवाने वाले ग्राम पंचायत को शासन देगी एक्सीलेंट अवार्ड, मिलेगा विशेष योजना का लाभ। 20 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग और मोबाइल की ऑनलाइन फर्जी खरीद फरोख्त के मामले में गिरफ्तार बालाघाट नगर के 5 मोबाइल व्यवसायी सहित 7 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। 22 जून को विशेष न्यायाधीश राजाराम भारती की अदालत ने इन 7 मोबाइल व्यवसायियों के अलावा अन्य 2 मोबाइल संचालकों की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज की है। बालाघाट नगर के 5 व्यवसायियों में अनुराग जैन पिता प्रमोद जैन वार्ड नंबर 15 गौली मोहल्ला बालाघाट, विनोद पिता हरिराम दात्रे वार्ड नंबर 18 हजारी गली बालाघाट, शैलेश पिता भंवरलाल पगारिया वार्ड नंबर 17 मेन रोड बालाघाट, पंकज पिता दामोदर चावला वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर बालाघाट और श्रीकांत पिता गोविंद गज के वार्ड नंबर 27 वैदलान के पास बालाघाट निवासी के अलावा प्रभात कुमार पिता तारकेश्वर प्रसाद सेंट फ्रांसिस स्कूल के पीछे भट्टागढ़ थाना अरगोंडा रांची, ऋतिक पिता लक्ष्मी नारायण अग्रवाल रसगुल्ला गली कोतवाली बाजार जबलपुर निवासी के द्वारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत याचिका पेश की गई थी। इसी मामले में अन्य 2 मोबाइल व्यवसायी जिनमें मोहित चंदानी पिता अनिल चंदानी 12 पत्थर सिवनी और पराग पिता प्रमोद मोदी वार्ड नंबर 8 सोनपुरी थाना किरणापुर बालाघाट निवासी की धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अग्रिम याचिका पेश की गई थी। विद्वान अदालत ने मामले की गंभीर परिस्थिति को देखते हुए सभी जमानत आवेदनों को खारिज कर दिया है। बिजली ऑफिस में कार्यरत लाइनमैन की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक सुनील रणगड़े 55 वर्ष वार्ड नंबर 32 मोतीनगर बालाघाट निवासी है। सुनील के हार्ट अटैक से मौत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। 21 जून की रात 12 बजे सुनील रणगड़े विद्युत ऑफिस नाइट ड्यूटी में गए थे। 22 जून को सुबह 6 बजे करीब सुनील रणगड़े ऑफिस के बाथरूम में गिर गए। सूचना मिलते ही परिवार के लोग विद्युत ऑफिस पहुंचे। परिजन सुनील को जिला अस्पताल बालाघाट लेकर आए, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रथम दृष्टि में यही अनुमान लगाया जा रहा है कि सुनील की मौत हार्ट अटैक से हुई है। लालबर्रा रोड ग्राम गर्रा स्थित पेट्रोल पंप के पास ट्रक की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल मोटरसाइकिल सवार मुकेश पंजभाई 35 वर्ष गर्रा निवासी को जिला अस्पताल से गोंदिया रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 जून को 11 बजे करीब मुकेश मोटरसाइकिल से गर्रा से कनकी की ओर जा रहा था। तभी गर्रा से लालबर्रा रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के पास लालबर्रा की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। ट्रक की जबरदस्त ठोकर से मोटरसाइकिल सवार मुकेश पंजभाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत ही जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे गोंदिया रेफर कर दिया गया। रुपए के लेन देन को लेकर मानसिक तनाव में आकर एक कृषक ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया, जिसके जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक कृषक ओमकार पटले 52 वर्ष ग्राम कोसमी थाना परसवाड़ा निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष 2020 में कृषक ओमकार पटले ने 2,90,000 रुपए में 2014 का पुराना ट्रैक्टर खरीदा था, जिसके बाद फाइनेंस कंपनी से लेकर अन्य लोगों के द्वारा उसे परेशान किया जा रहा था। 22 जून को इसी मानसिक परेशानी के चलते कृषक ओमकार पटले ने अपने घर में कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया।
जिसे परसवाड़ा के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद कृषक ओमकार पटले को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान शाम को उसकी मौत हो गई। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने प्रमुख मकसद को लेकर मंगलवार को आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे प्रशासनिक टीम के साथ जिला अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान उनके द्वारा व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाने के निर्देश दिए। आयुष मंत्री श्री कावरे ने अस्पताल के सभी महत्वपूर्ण वार्डों, ऑक्सीजन प्लांट स्थल पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आयुष मंत्री श्री कावरे ने कहा कि जिस तरह से दूसरी लहर के कारण काफ़ी विषम परिस्थितियों से हमने सामना किया है, उसी तरह तीसरी लहर आने की जो संभावना जताई जा रही है, उसको लेकर हम पूरी तरह से सजग है और जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को पुख्ता करने को लेकर उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। आज जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करने भी आए थे और आने वाले समय की तैयारी करने के लिए, जैसा कि हम सब लोगों के ध्यान में है कि इस कोरोना महामारी के दूसरे लहर में हम सब लोगों ने व्यवस्था को देखा, व्यवस्था को सुधारने का काम किया, लेकिन अचानक दूसरी लहर का जो प्रकोप था, जिसके कारण थोड़ी समस्या आई थी। तीसरी लहर की जैसी चर्चा चल रही है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए होगी, उस लहर की तैयारी को लेकर हम लोग 2 महीने पहले, जैसे कि हमारे चिकित्सकों का कहना है और भी देशों का जो अध्ययन किया गया है, वो लगभग 4 महीने के अंतराल में पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर, तो तीसरी लहर की तैयारी के लिए जैसा कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए होगा, तो बच्चों के सारी व्यवस्था यहाँ पर हो, हमारा प्रबंधन अच्छा हो, हमारा शिष्टाचार अच्छा हो, वो सारी व्यवस्था को लेकर यहाँ पर हमने बैठक भी लिया और निरीक्षण भी किया और हमारे जो इक्विपमेंट की आवश्यकता है, जो उपकरणों की आवश्यकता है, वो उपकरण यहाँ पर उपलब्ध हो जाए, इसकी चिंता हमने की। हमारा PICU वार्ड कितना होना चाहिए हमारे इस जिले के हिसाब से, तो PICU वार्ड के हम स्थल को भी देखा और तैयारी भी किया। यदि कोई चीज़ की कमी होगी तो हम अभी से तैयार रहें, ताकि आने वाले समय हमारे को किसी प्रकार से कोई क्राइसिस ना हो। उसकी तैयारी को लेकर हमारी बहन मौसा, हमारे नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, हम सब लोग, हमारे प्रशासन की तरफ से कलेक्टर, हमारे CS साहब, हम सब लोग मिलकर आने वाले समय की तैयारी को लेकर यहाँ पर बैठे थे और निरीक्षण भी किया। हम फील्ड को स्वयं देखा और आने वाले समय क्या अच्छा हो सकता है वो करने के लिए हमने यहाँ तैयारी की। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम अहमदपुर निवासी एक नवविवाहिता ने अपने पति, सास, ससुर और जेठ के विरुद्ध दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। श्रीमती हनेश अड़माचे 24 वर्ष के द्वारा की गई रिपोर्ट पर परसवाड़ा पुलिस ने हनेश अड़माचे के पति वीरेंद्र अड़माचे, ससुर सुखचैन अड़माचे, सास रामप्यारी अड़माचे और जेठ नरेंद्र अड़माचे के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 जून 2020 को हनेश की शादी वीरेंद्र अड़माचे ग्राम अहमदपुर निवासी के साथ सामाजिक रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई थी। हनेश शादी के बाद अपने ससुराल अहमदपुर में रहने लगी थी, जिसे शादी के 4-5 माह तक सब कुछ ठीक ठाक था। बाद में ससुराल वाले दहेज के लिए उसे परेशान करने लगे थे। 20 मई 2021 की रात्रि में हनेश को उसके पति वीरेंद्र ने मायके से मोटरसाइकिल नहीं लाती कहकर हाथ बुक्का और लातों से मारपीट किया था। 21 जून को हनेश ने अपने पिता के साथ परसवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। शासन के द्वारा कोरोना कर्फ्यू के दौरान गरीब तबके के लोगों को राहत देने के लिए निःशुल्क अनाज वितरण की योजना तो बनाई गई थी, लेकिन अब तक वह योजना कागजों पर संचालित होती दिखाई दे रही। नतीजा, कर्फ्यू के लिए बनाई गई योजना अनलॉक होने के 1 महीने बाद भी अमल में नहीं ला जा सकी है। राशन के लिए हितग्राहियों के द्वारा पात्रता पर्ची के लिए आवेदन करने वाले लोगों के द्वारा पात्रता पर्ची मिलने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। शहर के 325 लोगों के द्वारा आवेदन किया गया था, जिसमें से सिर्फ 36 लोगों को ही पात्रता पर्ची आई है। 1.5 महीने हो गए भी है। तो अभी तक बनी नहीं बनी। तो क्या बोल रहे हैं? गए ही नहीं, आएंगे बोले वो अधिकारी लोग वहाँ से। तो क्या लग रहा है क्यों अभी तक के आई ही नहीं है। अच्छा, तो क्या दिक्कतें जा रही है? पात्रता पर्ची नहीं हुई, काम ही बंद है हमारे, तो अभी चालू भी नहीं हुए। 1-1, 2-2 गाड़ी काट रहा आदमी, अभी चालू हुई है गाड़ी। क्या काम करते हैं? बस में आवाज़ लगाता हूँ भी। अब अगर जल्दी नहीं मिलेगी तो किस प्रकार की दिक्कतें जाएगी? बहुत। लगभग मुझे 40 दिन हो चुके हैं। मैंने पात्रता पर्ची के लिए दिया था जिस समय लॉकडाउन चल रहा था। उसी समय मुझे पता चला कि हमारे महामाया
जो राशन दुकान का नाम है महामाया, वार्ड नंबर 2 में है, वहाँ से हमें राशन मिलेगा। तो उसके लिए मैंने क्या बोलते खाद्यान्न पर्ची के लिए अपने सारे आवेदन पत्र जितने भी थे, मुझे पता चला तो मैंने जमा करवाया। तो क्या अभी तक ये आपको पात्रता पर्ची मिल पाई है? नहीं, मुझे अभी तक के कोई पात्रता पर्ची नहीं मिल पाई है और मैं चाहता हूं कि अब हमारा क्या बोलते हैं समय खुल चुका है तो पात्रता पर्ची का लाभ सभी को मिले। मेरे जैसे और भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, भाई लोग हैं, जिन लोगों को मिले। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें ये पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष अनिल सोनी ने कहा कि गरीब वर्ग के लोगों के द्वारा पात्रता पर्ची के लिए आवेदन किया गया था। 2 माह तक काम धंधे बंद होने के कारण उन्हें इस समय राशन की बहुत अधिक आवश्यकता है। बालाघाट नगर में कई ऐसे जो गरीब मजदूर वर्ग के ठेले वाले, सब्जी वाले लोग हैं जिनके अनाज नहीं मिलता था, उन लोगों ने पात्रता पर्ची के लिए आवेदन किया था, किंतु लॉकडाउन खुलने के 1 महीने बाद तक भी उन लोगों की पात्रता पर्ची नहीं आई, जिसका मुख्य कारण है कि खाद्य विभाग के द्वारा पर्ची आवंटित होना था, तो उनके द्वारा आज तक पर्ची का आवंटन नहीं किया गया। किया जाएगा, लेकिन अभी उन लोगों को आवश्यकता है, अभी नहीं किया गया तो उन लोगों को खाने पीने की बहुत परेशानी हो रही है। नगरपालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया ने बताया कि पात्रता पर्ची के लिए 325 प्रकरण शासन के द्वारा भेजे गए हैं, जिसमें से 36 प्रकरण स्वीकृत होकर आए। जैसे ही अन्य प्रकरण भी स्वीकृत होकर आएंगे, हितग्राहियों को पात्रता पर्ची मिल जाएगी। अभी हमने 325 प्रकरण शासन को भेजे हैं, इसमें से 36 प्रकरण स्वीकृत होकर आ गए हैं। बाकी प्रकरण जैसे ही स्वीकृत होकर आते हैं स्वीकृत होकर, तो उनको हितग्राहियों को बांट दिया जाएगा। सर, आवेदन तो काफ़ी लोगों द्वारा किया गया था। आवेदन 325 लोगों द्वारा किया गया था। 325 आवेदन हमने ऊपर भेज दिए शासन। सर, लोग बोल रहे हैं कि अभी तक उनको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें 36 पर्चियाँ तो आ गई हैं, उनको अवेलेबल हो जाएगा, है ना। बाकी के लिए मतलब शासन स्तर से जैसे ही उसकी स्वीकृति आती है तो हम उनको भी अनुमति दे देंगे, तो उससे फिर उनको खाद्यान्न मिलने लगेगा। सर, जैसे कि बरसात का समय है और जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए नगर पालिका के द्वारा किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं? नगर पालिका के द्वारा अपने 33 वार्डों में जहाँ भी नाले हैं, बड़े बड़े नाले, छोटे नालियाँ, सभी साफ कर दी गई हैं। इसके अलावा जो बरसात के पानी से फिर से उसमें मलबा इकट्ठा हो रहा है, तो उसके लिए भी हमारी टीमें बनी हुई हैं। वाराणसी नगर के सब्जी बाजार स्थित दुर्गा मंदिर के सामने साड़ियों की दुकानों के द्वारा किया गया अतिक्रमण मंगलवार को नगर पालिका कर्मचारियों के द्वारा हटाया गया। नगर पालिका कर्मचारियों ने बताया कि किसी व्यक्ति के द्वारा शिकायत की गई थी कि साड़ी दुकान संचालकों के द्वारा दुर्गा मंदिर के सामने स्थित साड़ी दुकान संचालकों के द्वारा रोड तक अतिक्रमण फैलाकर साड़ियों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसके कारण आवागमन का मार्ग छोटा हो गया है। वहीं हादसा होने की भी संभावना बनी हुई है। सर, शिकायत मिली थी उनको बाजार में कपड़ा दुकान वालों ने रोड के करीब करीब में कपड़ा दुकान बढ़ा ली। क्या कार्रवाई की गई? इनको हटाने की समझाई दी जा रही है और अगली बार अगर से लोग नहीं हटाएंगे तो जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई किसके निर्देश पर की? ये मुख्य नगर पालिका। वाराणसी नगर के गोलीबारी चौक रामपाली मार्ग पर स्थित गुड़ मंडी में नियमित साफ सफाई न होने के कारण गंदगी हो गई, परंतु इसको नगर पालिका के द्वारा किसी प्रकार की साफ सफाई नहीं करने से व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। व्यापारियों ने बताया कि वर्षों से उक्त स्थान पर गुड़ बाजार बना हुआ है, जहां पर क्षेत्र के गुड़ विक्रेता मंगलवार के दिन दुकान लगाकर अपना व्यापार करते हैं, जो सप्ताह में 1 दिन दुकान लगती है, परंतु नगर पालिका के द्वारा इस गुड़ मंडी पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पे ये हो रही है कि यहाँ गुड़ मंडी है, हफ्ते में 1 दिन खुलती है गुड़ मंडी, यहाँ पे सफाई नहीं होती है। यहाँ पे सफाई होना चाहिए ना, मंगल सुबह। जैसे किस प्रकार की समस्या हो रही है अभी सफाई नहीं होने से? भाई गोबर गैया वैया आती, सब गोबरों पर गाड़ी वाड़ी सब रहती है, यहाँ पे हटाते नहीं कोई। दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। करीब कितने लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे 6, 7, 8, 10 दुकान लगती है यहाँ पे। बरसात चालू हो रही तो कम हो जाती है। इसके लिए किसी को शिकायत है, किसी से चर्चा की गई थी क्या? अभी से चर्चा शिकायत किसी से नहीं की है। क्या मांग करते हैं आप? हाँ, ये सफाई होना यहाँ पे और कुछ नहीं। हफ्ते में बैठने बैठने के लिए खाने पीने की चीज़ रहती है गुड़। समस्या ये है कि यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हो रही है, गाड़ियाँ खड़ी है, रोड बन रही, तो ये यहाँ से आना जाना लोगों का लगा हुआ है। कितना देख रहे हो नीचे कितना गोबर है, धूप है, गाड़ियाँ खड़ी है। नई मंडी बनी है तो इसमें गाड़ियाँ रखने के लिए मंडी बनाती है। नगर पालिका से यही है
कि यहाँ की रोज़ हफ्ते में साफ़ सफाई कराए और यहाँ सब बीमारी फैल रही सब। वाराणसी नगर पालिका के सीएमओ राधेश्याम चौधरी ने बताया कि सफाई पूरे शहर की जा रही है। बुधवार को गुड़ मंडी का निरीक्षण कर व्यवस्था बनाने का कार्य किया जाएगा।